अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से कि आप लोग जहाँ भी होंगे अमन व आफ़ियत और खैरियत और खैराफत से होंगे। उस दिन मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में एक वीडियो आपके सामने पेश की थी और उस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स भी मिले, लोगों ने पसंद भी किया और बहुत सारे व्यूज़ भी मिले। क्यों ज़रूरत पेश आई कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में मैंने बात की, यानी बेहतर वो नेक ऐसी चीज़ें जो हमें नेकी की तरफ राग़िब करें, वो पॉजिटिव एनर्जी है। जो हमें बदी की तरफ राग़िब करे, शैतान की तरफ राग़िब करे, वो नेगेटिव एनर्जी है। तो क्यों ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारा समाज नेगेटिव एनर्जी की तरफ बहुत तेज़ी से मुतासिर हो रहा है? जाहिर सी बात है कि इस टाइम दज्जाली ताकतों के उरूज का वक्त है। ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक ऐसा माशरा जिन्होंने ज़बरदस्ती एक मुसलमान मुल्क पे गासिब होकर उनका मुल्क हड़प करके वहाँ पर अपनी एक छोटा सा वहाँ शेल्टर मांगा और फिर आज वो एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। जबकि आप ये बात ज़ेर ज़हन रखें, क्योंकि वो आज दुनिया की 40% मालियत के मालिक हैं, यानी यहूदियों के पास दुनिया की कुल दौलत का 40% हिस्सा है। और उसमें चूंकि यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड उनके इन्फ्लुएंस में है, उनके ज़ेर असर है, तो इसलिए वो वही करते हैं। ये नसारा भी की जो उनसे कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे मुल्कों को ही नहीं, पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रही है। दज्जालियत का दौर उरूज पर है, हर बुरी चीज़ को फ़रोग़ है। कल आपने देखा होगा, या इतनी उम्र में मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी ही ज़िंदगी में रीड की, जानी बूझी और देखी। पुराने ज़माने के सिनेमा में हीरो और हीरोइन को आपसे गले मिलते तक नहीं दिखाते थे, फूलों को दिखाया जाता था। और आज हम बरहना होने की उस उरियानी के उस इंतहा तक आ गए हैं कि आज सोशल मीडिया पर, सिनेमा में और टेलीविज़न पे वो चीज़ें हमारे सामने पेश की जाती हैं जिसे हमें अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखने में हया आती है, बल्कि हमारी निगाहें झुक जाती हैं। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे आप पहले असलियतों को समझ लें। पर्दे की पाबंदी से मुसलमान लड़की को रोका जा रहा है। जगह जगह पर्दे पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कुछ मुल्कों में पाबंदियां लग भी चुकी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग अक्सरियत में उस पर देखते होंगे कि पर्दे के ऊपर पाबंदी हो रही है। और क्यों हो रही है, इसके जिम्मेदार भी मुसलमान माशरा खुद ही है। और कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में, कुछ गैर मुल्कों में इतना भी है कि जो गैर मजहब की औरतें हैं वो हिजाब की तरफ राग़िब हो रही हैं। क्योंकि जब एक मोमिना औरत हिजाब पहनती है तो वो दुनिया की 30,000 बिलियन डॉलर की फैशन इंडस्ट्री को लात मारती है। यानी एक हिजाब शुदा औरत 30,000 बिलियन डॉलर की फैशन इंडस्ट्री को जब किक आउट करती है, तो जाहिर सी बात है कि उससे दज्जाली मंसूबे कमज़ोर पड़ते हैं और उससे उनको नुकसानात होते हैं। और दज्जाली फितना ये कतई नहीं चाहता, आप चाहे सिम्पसन के कार्टून में देख लें या टाइम मैगजीन के कवर में देख लें, वो उन्हीं की पैरोकारी करते हैं और उनका एक ही फंडा है, उनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों के दिलों से खौफ खुदा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाल देने में तकरीबन तकरीबन वो काफ़ी कुछ कामयाब होते भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे ही मज़हब में ऐसे भी लोगों को खड़ा कर दिया कि जिन्होंने हमारे दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को कम करने में वो काफ़ी हद तक अपने चाल को चल चुके हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है कि
अगर उनकी फैशन इंडस्ट्री घाटे में जाएगी तो उनके मामलात खराब होंगे। अगर उनकी, और ये भी आप याद रखें कि इस वक्त जो ये कोरोना जैसी वबा है, इसके पीछे भी कौन है ये भी समझ लें। बिलियन ट्रिलियन डॉलर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खड़ी है इसके पीछे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कतई नहीं चाहती है, बल्कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि पूरी पूरी हुकूमतों को, पूरी पूरी कंट्रीज को ऑर्गेनाइज कर रही है। वो जो चाहते हैं वो होता है, और जिस तरह से चाहते हैं वो होता है। एक गरीब, एक आम मुसलमान ये समझ ही नहीं पाता कि उसको जांच के नाम पर, टेस्ट के नाम पर क्या क्या उससे लिया जा रहा है, उससे कितनी रकम उसकी बर्बाद की जा रही है। कोरोना के नाम पे यहाँ मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी डेड बॉडी को एक ऐसे कवर में लपेट कर दे दिया जाता है। उनके साथ क्या होता है अंदर, ना तो उन वार्डों में ट्रांसपेरेंट शीशे लगे हुए हैं कि उनके अजीज और उनके अजीजदारान, उनके रिश्तेदार देख सकें कि उनके मरीज के साथ क्या किया जा रहा है, और ना ही उस लाश को वो देख सकते हैं। क्या वल्लाही आलम कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उनके बॉडी पार्ट्स जो उनके जिस्म के हैं वो निकाल लिए जाते हों, ना उन्हें पोस्टमार्टम किया जा रहा है। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये फैशन इंडस्ट्री से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिंदगियों से सीधे सीधे वाबस्ता है, और फैशन इंडस्ट्री ही मुसलमान को गफलत में डालने और गुमराही की तरफ लाने की सबसे पहले जिम्मेदार है। आज आप मुसलमानों के घरों की शादियों में जाके देखें, आपको जाहिर सी बात है बड़े बड़े मैरिज हॉल में आपको वो मनाजिर नज़र आएंगे जिसे देखकर, क्योंकि अब तो हम रोज़ाना उसको देखते रहते हैं गाहे बगाहे, तो अब हम उसके यूज टू होते चले जा रहे हैं, हमारे उसके पर ज़बानें नहीं खुलती। ज़्यादातर नौजवान औरतों के बाल खुले होंगे, जबकि बुजुर्गान दीन ने फरमा दिया कि हर वो औरत जो घर से बाहर निकल रही है उसके बाल खुले हैं, यकीनन उस पर शैतान का कब्जा है। लेकिन यह आज के वक्त के दौर की डिमांड है, इसलिए वो बाल खोलकर उन महफिलों में शरीक हो रही है। उसके अलावा उन महफिलों में एक और भी दज्जाली फितना चल रहा है, खड़े होकर खाना खाना। खाना एक जगह उतार के रख दिया जाता है, लोग आते हैं। पहले वो था बफे सिस्टम, बफे से वो बफेलो सिस्टम हो गया कि चारा एक जगह जो है चुन दिया गया, लगा दिया गया है, अब जानवर छोड़ दिए जाते हैं, वो जाकर उसे चुनना शुरू करते हैं। अब तक किसी भी मकतबा फिक्र ने इस पर किसी तरह की कोई लान तान नहीं की, और ना ही कभी नहीं किसी ने इस पर कोई बात करनी, आज तक मैंने तो कभी ना सुना, ना देखा, ना जाना, ना मैंने कभी पढ़ा इस टॉपिक पर, जबकि ये हो रहा है और गुज़िश्ता काफ़ी बरसों से ये हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हम पर जो है दज्जाली फितना सवार है, हमारे लिबास दज्जाली इस फितरत और सोच से मुतासिर है, हमारे खाने वैसे होते चले जा रहे हैं। अब मुसलमान घरों में ट्रेडिशनल खाने भी नहीं बन रहे हैं, अब तो वो जो वेस्टर्न और साउथ इंडियन और चाइनीज़ और इस तरह के खाने अफ्तार में भी, अक्सरियत में मसाजिदों में भी आते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जो है नेगेटिविटी तरफ, नेगेटिव थॉट्स की तरफ, नेगेटिव सोच की तरफ हम क्यों माइल होते चले जा रहे हैं? इसलिए होते चले जा रहे हैं कि शैतान का वार बेहद सख्त है। शैतान ने इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से वादा लिया था कि जब तक तेरा बंदा जिंदा है मैं उसे गुमराह करने की जिंदगी के आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था तो मेरे बेहतर बंदों के साथ ऐसा न कर सकेगा। तो हम मोमिनों को भी चाहिए कि हम बेहतर मोमिनों की तरह तर्ज अमल पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और कोशिश करें कि हम भी बेहतर मुसलमान बन जाएं। अब रहा पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास कम क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने घर में जिक्र अल्लाह करना छोड़ दिया। अक्सर मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैं लोगों के घरों में गया, मुझे वहाँ मदऊ किया गया किसी भी महफिल में या और किसी सिलसिले में। जब मैंने वहाँ जिक्र अल्लाह किया तो मैंने बहुत से चेहरों पर वो तासुरात देखे कि उन्हें लग रहा है कि उससे ऊब हो रही है। उनको उस महफिल में, जिक्र अल्लाह की महफिल में उनका दिल नहीं लग रहा है।
क्योंकि उनका दिल तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। और जब आदमी बुरे ख्यालात जहन में रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने पे एक तिल रखता जाता है। इस तरह पूरा दिल स्याह हो जाता है। अभी भी अपने दिलों को पाक करें, नमाजों की सख्ती से पाबंदी करें। आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, नमाजों की पाबंदी करके देखिए। अच्छा, फिर उस पर भी तुर रहा है कि साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो लोगों के ऊपर बड़ा वो लोगों को बताया भी जा रहा है और जताया भी जा रहा है। अरे भाई, ये फ़र्ज नमाजें हैं 5। अगर आपने पढ़ भी ली तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि ये तो आप पे फ़र्ज थी। अब अगर आपको कुछ और चाहिए, जाहिर सी बात है कि ये तो आपका ऑफिस आवर था, ऑफिस ड्यूटी थी, आपने अपने ऑफिस की ड्यूटी निभा ली। अब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ओवर टाइम कीजिए। मसलन आप इशराक पढ़िए, चाश्त पढ़िए, अव्वाबीन पढ़िए, सलातुत तहज्जुद पढ़िए, सलातुल लैल पढ़िए, सलातुत तस्बीह पढ़िए, सलातुत तौबा पढ़िए। जब आप इन चीज़ों की मदावमत करेंगे, इन नमाज़ों को अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके पास पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। आपको यकीन नहीं आ रहा है, करके देख लें। या इतना भी ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे हैं तो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आप सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ें, सलातुल हाजत, जो आप अपनी हाजतों के लिए पढ़ें। सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल इखलास पढ़ें। सूरह इखलास को सुलुसुल कुरान कहा गया है, तिहाया कुरान, इसलिए 3 मरतबा पढ़ें दोनों बार। और फिर अल्लाह से अपनी दुआओं की अर्जी गुजारें। इंशाअल्लाह ताला आपके पास पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ेगी और आपके तमाम मकासद भी पूरे होंगे। आप चाहते हैं कि आपको रूहानियत, वो हाँ रूहानियत, अच्छा अल्फाज याद आया कि वो रूहानियत पे अब तो यूट्यूब के ऊपर और पूरे इंटरनेट के ऊपर बाढ़ आई हुई है। यूँ लग रहा है कि रूहानियत का कारोबार चल रहा है, बिक रही है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आप हमसे ये ले लीजिए, आप हमसे वो ले लीजिए। रूहानियत एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर बशर अपनी खुद की रूहानियत के लिए खुद जिम्मेदार है। आप नमाज़ें पढ़ें, नमाज़ों के साथ साथ नफली नमाज़ों की आप एहतमाम करें, तिलावत कसरत के साथ करें, ज़कात बिल्कुल जो आप पर बनती है वो ज़रूर दें, जो रोज़े आप पर फ़र्ज हैं उसे ज़रूर रखें, सदका ज़रूर देते रहें, क्योंकि सदका नागहानी आफात और बलैयात हत्ता की मौत तक से बचाता है। तक़वा अख्तियार करें, पाकीज़गी से रहें, तमाम सुन्नतों के पैकर बने, मिसवाक करें, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, दीन की अच्छी बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। और अगर कोई शख्स नमाज से गाफिल है तो उसे आप टोकें, हत्ता कि इतना टोकें कि वो आपको बुरा तक कहने पर मजबूर हो जाए, और तब भी आप बुरा न माने, उसे नमाज की तलकीन करते ही रहे। हमारा काम है, हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5 जिम्मेदारियां दी ही हैं, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और तक़वा। और ये पांचों चीज़ें हुकूकुल्लाह हैं। और दूसरी तरफ है हुकूकुल इबाद, यानी आपका अपना हक, आपकी वालदा का, वालिदैन का, माँ बाप का, भाई बहनों का, अजीज़ व अकारिब का, पड़ोसी का, बेटी का, बेटे का, दामाद का, अहले खाना का, अहले ख़ानदान का, अहले मोहल्ला का, अहले शहर का, अहले वतन का। आप पर, आप इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अगर आप ये सब काम करते हैं तो यकीन जानिए आपके पास अल्लाह तबारक व तआला पॉजिटिव एनर्जी इतनी सारी मौसर फरमा देगा कि आपकी ज़बान से जो दुआ निकलेगी अल्लाह तबारक व तआला उससे कबूल और मकबूल फरमाएगा। सब लोगों को बड़ा शिकवा है, हमारी दुआएं नहीं कबूल होती, हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। दिन भर लग़्व व लहव बकते हो, झूठ बोलते हो, और फिर अल्लाह से ये उम्मीद करते हो कि तो तुम्हारी दुआएं कबूल हो। अपनी ज़बान पे काबू रखो, अपनी ज़बान से अच्छे अल्फाज अदा करो, वरना खामोश रहो। देखो फिर तुम्हारी ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला कितनी तासीर पैदा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बामुराद और कामयाब करे, हम सब के जायज़ मकासद हस्ब मंशा मुकम्मल और पूरे फरमाने में हम सब की मदद फरमा दे, आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।